तुम्हें इतनी ताकत ही नहीं बची है कि तुम इतनी जोर से करा सको। यहाँ बहुत सारे लोग जमा होते होंगे, तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। राजधानी जयपुर में रविंद्र मंच केवल एक सभागार नहीं, बल्कि ये शहर की सांस्कृतिक आत्मा का केंद्र रहा है। दशकों तक यहाँ से नाटक, संगीत और नृत्य की ऐसी परंपरा विकसित हुई जिसने न केवल जयपुर बल्कि पूरे देश को कई कलाकार दिए। काम करने के बारे में उम्र से क्या मतलब है आपका? हमारी उम्र अमिताभ से कम ही है। विडंबना ये है कि जिस मंच ने सैकड़ों कलाकारों को पहचान दी, वही आज उपेक्षा और बदहाली की कहानी कह रहा है। रविंद्र मंच राजस्थान की राजधानी में एक ऐसा स्थान है जो कला और संस्कृति को जिसने पुष्पित किया, पल्लवित किया, संरक्षण किया। यहाँ से बहुत बड़े बड़े नाम निकले और ये एक वो जगह है जहाँ पर हम सृजन कर सकते हैं। अगर जयपुर की राजधानी में रविंद्र मंच का हाल बदहाल है, प्रशासनिक अव्यवस्थाओं का शिकार है, इसके लिए भी पैसे की कमी है, तो मुझे लगता है कि कला और संस्कृति की दुहाई देने वाली सरकार को इस बारे में पहले सोचना चाहिए, क्योंकि जयपुर तो वैसे भी कल्चर का बहुत बड़ा स्थान रहा है। आज हम यहाँ आए हैं तो देख बहुत मन भर गया। लगभग 50 साल से मैं इस जगह से जुड़ा हुआ हूँ। ना यहाँ एसी चल रहा है, हॉल में पंखे नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, दर्शक जो आए हैं वो कहाँ जाएंगे? ग्रीन रूम की हालत देखिए, बदहाल है। मुझे लगता है जैसे भूतिया हवेली होती है ना, उस तरह से आज रविंद्र मंच हो गया और उस पर तुर्रा ये है कि एक यहाँ प्रशासनिक अधिकारी बैठता है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने तो प्रशासनिक अधिकारियों की ऐशगास ही बना रखी है इस जगह को, और कलाकारों की और कला सृजन धर्मियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रविंद्र मंच की स्थापना वर्ष 1961 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका उद्देश्य देश भर में कला, साहित्य और रंगमंच को नया मंच देना था। 15 अगस्त 1963 को इसके औपचारिक उद्घाटन के बाद ये स्थान जल्द ही जयपुर की सांस्कृतिक धड़कन बन गया, लेकिन आज यही बदहाल अवस्था में है। इसी पीड़ा को स्वर देने के लिए 70 साल के वरिष्ठ रंगकर्मियों ने प्रसिद्ध कहानीकार कृष्णचंद्र की कालजयी कहानी पर आधारित नाटक जामुन का पेड़ का मंचन किया। ताकत ही नहीं बची है कि तुम इतनी जोर से करा सको, तो तुम धीरे धीरे कराओ। और सुनो, अभी ना दफ्तर का टाइम हो रहा है, यहाँ बहुत सारे लोग जमा होते होंगे, तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। ये कहानी व्यवस्था की उस मानसिकता पर व्यंग करती है जहाँ फाइलों और प्रक्रियाओं के बीच इंसान की जिंदगी गौण हो जाती है। जामुन का पेड़ में जो कहानी है वो भी एक उसके नीचे दबे हुए आदमी के साथ व्यवस्था किस तरह का खिलवाड़ करती है। उसको बचाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सब उसका मजा ले रहे हैं, सब उसमें व्यापार ढूंढ रहे हैं, सब उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये एक सिंबल है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी इस प्रस्तुति से कम जितना जयपुर का रंगकर्मी वर्ग है और जितने साहित्यकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं, वो इससे जुड़ेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। रंगकर्मियों की इतनी सी मांग है कि इस मंच को उसी तरह संरक्षित किया जाए जैसे अन्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को किया जाता है। यदि समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां उस विरासत से वंचित हो जाएंगी जिसने दशकों तक कला को जीवित रखा। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अंकुर जाकर की रिपोर्ट।